हेलो छात्रों, क्लास 10th और साइंस के न्यूमेरिकल। देखिए एक चित्र दे रखा है आपका। ठीक, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 6 ओम का प्रतिरोध है। धारा बह रही है इसमें, आई धारा बह रही है आपकी, आई बराबर है आपका 0.5 और ई बराबर दे रखा है 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी। आर प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों कौन से क्रम में है आपके? समांतर क्रम में है। ये वाले प्रतिरोध कौन से क्रम में हो गए आपके? समांतर क्रम में। ठीक है बोले, तो समांतर क्रम में है, दे रखे हैं आपके। ऊपर वाला हो जाएगा, फिर ये बीच में एक आया तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, ई वोल्टेज दे रखा है आपका 2 वोल्ट, बी का मान क्या दे रखा है 2 वोल्ट। पहले याद कर लो इसमें से धारा ई, चलिए आई बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक, अब बी वोल्टेज कितने रखा है 2 वोल्ट। अब पहले क्या कर लो उसमें प्रतिरोध, क्या कर लो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध। इस समांतर क्रम में है ना, यानी कि R1 का मान कितना है 6 ओम और R2 का मान कितना है आपका 6 ओम। ठीक, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R 1/R1 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। लघुत्तम क्या ले लिया आपने 6, 1 प्लस 1 2/6 1/R, तो ये करना 2 और 2 3 6। ठीक है, यानी कि 1/3 हो गया, ये पट्टा आगे हो जाएगा R बराबर 3। ठीक, अब जो ये चित्र दे रखा है इसमें आपको R का मान ज्ञात करना ऊपर वाले का। अब देखिए, अब ये इसका ही प्रतिरोध इन दोनों को समांतर क्रम में लगा रहा, तो इसका एक प्रतिरोध आ गया, वो कितने का आ गया आपका 3 ओम का। ठीक, अभी 3 ओम का आ गया आपका, कौन सा ओम बन गया आपका 3 ओम। ये अब कायम आ गया श्रेणी क्रम में, जैसे ऐसा बोल दो R1 बोल सकते हैं। R1 बराबर क्या आ गया 3 ओम, वही R2 बराबर दे रखा है आपका, R2 बराबर हो गया आपका एक R हो गया। ठीक है, फिर तुल्य प्रतिरोध निकाल लो कौन सा आपका श्रेणी क्रम का, तो क्या जाएगा R1 प्लस R2। R1 का मान कितना हो गया आपका 3 ओम, R1 के मान लिया हमने 3 ओम, और इसका मान कितना हो गया R, ये हो गया आपका R। अब फॉर्मूला होता है I बराबर B/R। ठीक, I का मान क्या दे रखा है आपका 0.5 और B का मान आपका 2 वोल्ट, R का मान 3 प्लस R। R का मान कितना होगा 3 प्लस R। ठीक, यानी कि जो R का मान कितना होगा 3 प्लस R। अभी काय में भाग में, इधर काय में हो जाए गुणा में, तो 0.5 3 प्लस R बराबर 2। गुणा करो भाई, 3 से गुणा करने आगे कितना हो जाएगा 1.5, इससे गुणा में कितना हो जाएगा 0.5 R बराबर कितना हो गया 2। अब ये 1.5 प्लस का है, उधर काय का पहुँचागा ये माइनस का, काय पहुँचागा माइनस का 1.5, तो यहाँ कितना बचागा 0.5। ठीक, 2 में से आधा गया, वो 1.5 गया, कितना बचा हाँ। और 0.5 R इधर है, ये काय में गुणा में, उधर काय पहुँचागा भाग में, तो 0.5/0.5, यानी कि दोनों संख्या सेम सेम हो गई, तो क्या आ गया 1। ठीक है, अब दोनों देख लीजिए, एक आप चित्र दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका चित्र, यहाँ पर R प्रतिरोध दे रखा है, ये वाला ये हमें ज्ञात करना है। बी ई जो वोल्टेज दे रखी है, वो जो बैटरी लगी है पावर कितनी है 2 वोल्ट की, धारा बह रही है 0.5। अब ये आपके दो समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, है ना, तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा R1 दे रखा है 6, R2 दे रखा हो गया हमारा ये 6 हो गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 का मान कितना है 6 और R2 का मान भी 6, लघुत्तम सेम है, तो ऊपर कितना हो गया 1 और 1 2 बटे में क्या होगा 6, 2 ही करना 2 2 3 6, यानी कि R1 बराबर कितना हो गया, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हो गया R बराबर 3 आ गया। अब हमारे ये चित्र बन गया, इस तरीके से बन गया आपका। अगर चित्र देखोगे आप दोबारा फिर,
ठीक, एक प्रतिरोध यहाँ आ गया, एक प्रतिरोध फिर ये आ गया, और ये आपकी बैटरी आ गई। अगला चित्र बन गया, ये आपका आर प्रतिरोध है और ये कितना आ गया 3 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इसका 3 ओम। ठीक है ना, ये आपकी बैटरी बह रही है। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, देखिए अभी कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, चारों ओर है ना, एक श्रेणी चल रहा है, यहाँ से शुरू हुई श्रेणी क्रम चल रहा है। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध डालेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का मान चाहे ऐसा मान लो या ऐसा मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो कितना हो गया 3 प्लस R। R1 का मान कितना हो गया 3 प्लस R हो गया। तो I बराबर हो गया B अपॉन R। I बराबर क्या हो गया B अपॉन R। अब I का मान क्या दे रखा है 0.5 है, 0.5, और B का मान कितना हो गया 2, R का मान कितना हो गया 3 प्लस R। ये R का होगा ना हमारा, अभी भाग में है, इधर कब हो जाए गुणा में, तो आप 0.5 ही गुणा करेंगे 3 से, कितना हो गया 1.5, 0.5 ही गुणा करेंगे 8 से, 0.R बराबर कितना हो गया 2, 1.5 प्लस का उनका पहुँचाएगा आपका माइनस का, 2 में से 1.5 के कितना बचा आधा, 0.5 से भाग करेंगे 0.5 की कितना बचाएगा आपका 1। ठीक, समझ में आया, समझ आएगा ना। ठीक, आज तो अगले सवाल है, कल तो भाई। अगला चित्र दे रखा है आपका, फिर एक चित्र है आपका, चित्र दे रखा है आपका अगले क्वेश्चन का, एक परिपथ दे रखा है आपका, एक ऐसा बनाइए, 3 है ए यू, फिर एक ऐसे करके यू, फिर एक ऐसे करके यू, ऐसे करके मिला दीजिए, ये यहाँ बाउंड्री लगी थी 8 वोल्ट की, धारा बहा इधर को, हम चाह रहे हैं प्लस धारा बहती है, ठीक, और माइनस मान के प्रवेश कर देती है। एक आर्मीटर लगा हुआ है आपका, यहाँ पे I1 धारा लग रही है, एक I1 I2 और ये I3, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है और ये 24 ओम है। सवाल में क्या है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित धारा और परिपथ में प्रभावित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना, यानी कि अलग अलग धारा ज्ञात करनी है और संपूर्ण परिपथ में बहने वाली धारा का मान। तो पहले ज्ञात कर लो अलग अलग, पहले में I1 देखो, B का मान क्या दे रखा है आपका 8 वोल्ट, ठीक। अच्छा, प्रतिरोध अलग क्या करो, पहले देखो I1 धारा क्या लोगे तो क्या जाएगा, देखो B अपॉन R, ठीक। R1 क्या दे रखा है आपका, B का मान तो 8 ही रहेगा, R1 का मान क्या दे रखा है 8, पहला वाला प्रतिरोध चल रहा है ना, तो R1 का मान कितना हो गया 8, B का मान भी 8 और R1 का मान, ठीक है, दोनों 8 हो गया, 8 ही का ना 8, यानी कि पहली परिपथ में धारा बह रही है आपकी 1 है। अब दूसरे में देखो I2 जाएगा B अपॉन R2, अब B का मान तो 8 ही रहेगा, R कितना होगा इसमें 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3, 2 से भाग करो, 2 छक्का 18, 2 छक्का 18, यानी कि I2 हो गई आपकी 0.66 एम्पियर, ठीक। अब बात करनी है हमें I3 में B और तीसरा प्रतिरोध क्या है आपका 24, ठीक है। अब मान लगा दो B का मान तो 8 ही रहेगा, R हो गया 24, 8 ही का ना 8 और 8 3 24, यानी कि तीसरी धारा हो जाएगी आपकी
I3 बराबर हो जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब होगा 3.3 और 0.3 एम्पियर, यानी I3 धारा कितनी हो गई आपकी 0.3333 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1 से भाग कर दोगे इसे तो इतने एम्पियर आ गए। आप कह रहे हो ये तो हो गया अलग अलग धारा। I1 में धारा कितनी होगी, बी का मान कितना था 8, और R1 का मान भी कितना है आपका 8, 8 से 8 भाग करिए तो 8 का ना 8 हो गया। I2 धारा, I2 क्या करने के लिए प्रतिरोध कितना है 12, और बी आपका वोल्टेज तो बराबर ही है 8 वोल्टेज, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 0.66। अब I3 कितनी है, आर का मान कितना है 24, तो बी का तो 8 ही रहेगा, 8 से कितना हो गया 24। ठीक है, अब 24 हो गया, 8 ही का 8 और 8 24, यानी कितना आ गया 1/3, और 1/3 I3 बराबर कितना होगा 1.33 एम्पियर। अब क्या रहा है इनका, इस पूरे परिपथ में एक साथ धारा का कीजिए। तो देखिए हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या कौन सी क्रम में है आपकी, श्रेणी क्रम में है ना, समांतर क्रम में, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, क्या चीज तुल्य प्रतिरोध क्या जाएगा 1/R बराबर R1, 1/R2, 1/R3, R1 का मान 8 और इसका मान 12, इसका मान 24। अब देखो हमें 24 बनाना है, ये 24 है ना, तो सब कुछ 24 बना दो। तो 24 तो 8 या 24, 12 धुनी 24, तो क्या हो जाएगा 3/24, और इसे बोल दोगे 2 ये भी 24 हो जाएगा, 12 है ना, और ये भी हो जाएगा 1/24। लघुत्तम क्या आ गया आपका 24, 3 + 2 + 1, तो ये हो गया आपका कितना होगा 6/24, यानी कि 1/R, 6 का ना 6 और 6 चौक 24, यानी कि R बराबर कितना आ गया आपका 4 ओम। ठीक है, I बराबर होता है B/R, अब B का मान कितना है आपका 8, R का मान कितना आ गया, तो लो प्रतिरोध 4, 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 2 ओम, वो 2 एम्पियर, यानी कि I बराबर क्या हो गया आपकी 2 एम्पियर। ठीक है ना, पूरी परिपथ में कितने आ गए 2 एम्पियर। और अलग टुकड़ों में बात करोगे तो दोबारा देख लीजिए आप। हाँ देखो, ये तीनों में एक पूछ रहा है पूरे परिपथ में एक साथ, तो देखो R1 का मान कितना हो गया 8 हो गया आपका, R2 का मान कितना हो गया 12, और R3 का मान कितना हो गया 24। ठीक है, इस समय कह रहा 8 3 24, सब 24 है ना, तो 8 3 24, 12 दूनी 24, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 3 ही करना 3 और 8 3 कितने हो 24, 2 ही करना 2 और 12 दूनी 24, लघुत्तम सेम हो गया, 24 लघुत्तम मिल गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक, 3 2 5 और 1 6, 6/24, 6 ही करना 6 और 6 चौक 24, यानी R बराबर कितना हो गया 4। तो I बराबर B/R, I बराबर B/R। अब I का मान कितना है आपको पता नहीं, और B का मान कितना है 8, R का मान कितना है 4, अब 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, है ना, यानी क्या बोल दोगे, आप बोल सकते हैं I बराबर B/R, I का मान कितना हो गया 8, इसका मान 4, तो I बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है ना, 4 दूनी 8। अगला सवाल देखिए, अगला चित्र है आपका, अगला चित्र है आपका, देखिए एक परिपथ में I का मान क्या करना है, एक परिपथ दे रखा है आपका, ये दे रखी है आपकी कितनी वोल्ट 10 वोल्ट, एक प्रतिरोध दे रखा है आपका कितना 2 ओम, ये आ जाए नीचे, यूं 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ये लो जी, एक प्रतिरोध ये हो गया, लो ये आपका 4 ओम, और ये कितना 4 ओम, और 10 वोल्ट की धारा है, इसमें I बता करनी है आपको, I कितनी आएगी।
पूरे परिपथ में आएगी। ये कह रहा है निम्न में पूरे परिपथ में धारा कितनी है, पूरे परिपथ में। प्रश्न है आपका पूरे परिपथ में I का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब देखो पहले ये दोनों कायम है आपके समांतर क्रम में, ये वाले, यानी कि सर R1 मान लें, ये R1 बराबर कितना मान लो 4, R2 बराबर क्या मान लो 4, और R3 बराबर क्या मान लीजिए आप 2। ठीक है, B का मान दे रखा है कितना आपका 10 वोल्ट, B का मान क्या दे रखा है विभवांतर 10 वोल्ट। अब पहले ये R1 और R2 कायम है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध देखिए 1/R बराबर 1/4 R1 और 1/R2। R1 का मान भी 4 और R2 का मान भी 4, लघुत्तम सेम 1 और 1, क्या हो जाएगा 2/4 1/R। तो क्या हो जाएगा ये आपका, यानी कि 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/R बराबर 1/2 और R बराबर कितना आ गया 2। ठीक, अब इसे बोल सकते हैं आप R4 बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर बीच में जो आपका इनका तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया आपका 2 ओम का। ठीक है ना, तो ये काय में होगा श्रेणी क्रम में, तो क्या आने बोलोगे श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका R बराबर R3 प्लस R4, जो हमने से क्या मान लिया, जो R आया था सामने R4 मान लिया। आप पूरे समय बोलो 1 और 2 तिल कर गए हमारे, तो इसका मान कितना है आपका 2 ओम, और ये भी कितना है 2 ओम, और 2 और 2 कितने हो गए 4 ओम, कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए आपके 4 ओम। ठीक, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया आपका 4 ओम। परिपथ पूछेगा धारा I बराबर क्या होता है B/R, I बराबर क्या होता है हमारा B/R। I का मान कितना है आपका पता नहीं, B का मान कितना है 10 और R का मान कितना आ गया 4, 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, पॉइंट लगा दो 4 पंजे 20। ठीक है, भाग कर लो ऐसा करना आसान हो तो 4 दूनी 8, 2 पॉइंट लगा दो 4 पंजे 20। ठीक, यानी कितना आ गया आपका पूरे परिपथ में क्या आ गई। अगर इसमें अलग अलग पूछने लगे तो अलग अलग पूछने क्या करेंगे, इस वाले की इससे भाग कर दो, इसको मिल जाएगा, इस वाले इसको तो इससे अलग कर दो। ठीक है, अगर तुमसे प्रश्न पूछा लगा कि अलग अलग परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। अब इसे मान लो यहाँ पे गई इधर आपकी I1, ठीक, और यहाँ पे आ गई आपकी I2, और इसे मान लो क्या हो गया I3। तो I1 बराबर क्या जाएगा B/R1, B का मान कितना है आपका 10 और इसका मान कितना है 4, 2.5 आ गया भैया 10 में 2.5 एम्पियर। ठीक, R2 में भी क्या जाएगा I2 भी 2.5 जाएगी आपकी, और इसमें कितनी जाएगी, इसमें 5 जाएगी I3। ठीक है, इसमें क्या करो तो 5 जाएगी, 2 से भाग कर 2 पंजे 10। वीडियो पसंद आई है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर जुड़े रहें।